हाँ बच्चों, ये आज आपके सामने मैं एक 10th बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक सर्कल से लेकर के आया हूं। आप देखो ये क्वेश्चन है और चूंकि क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन कम से कम टाइम में करना है, मतलब क्वेश्चन को कम से कम का मतलब है 1 मिनट में ही आपको क्वेश्चन करना है। और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। आपका प्रॉब्लम है अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC in which circle touches side BC at D and given BD, given आपका जो given है BD is equal to 4 centimeter, DC is equal to 3 centimeter and area of triangle is 21 centimeter square। तो कह रहा है कि बताओ ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कम से कम टाइम में करेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाओगे तो नॉर्मली आपको स्कूल में बताया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू है, आप डिफरेंट मेथड भी आपको आना चाहिए, तो उस मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको 1 से ज्यादा मिनट नहीं लेना है सॉल्व करने के लिए। देखते हैं प्रॉब्लम आपकी कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। देखते हैं बच्चों, एक ट्राइंगल लेते हैं, उसके अंदर एक हम लोग सर्किल इंस्क्राइब करते हैं और ये ट्राइंगल आपका है ABC और जो साइड BC है वो सर्किल को D पर टच कर रहा है। BC जो है वो पॉइंट D पर टच कर रहा है और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग BD आपका क्या गिवन है 4 और बच्चों DC आपका क्या गिवन है 3। तो कह रहा है कि पेरीमीटर बताओ ट्राइंगल का। भाई ये आपका 4 है, ये 3 है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जो सर्किल पर ड्रॉ की सर्किल पर जाती है वो टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। तो इस पॉइंट को अगर आप F मान लो और इस पॉइंट को अगर आप E मान लो तो आपको पता है अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी सेम टेंजेंट सेम सर्किल, ये भी आपका 4 ही होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है CD3, तो उसी पॉइंट से सेम टेंजेंट की लेंथ भी आपकी हो जाएगी CE, ये भी आपकी 3 ही हो जाएगी। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो आपका टेंजेंट AF है वो अगर X है तो टेंजेंट AE भी आपका X ही होगा। यानी बच्चों आप देख रहे हो आपका जो पेरीमीटर आ रहा है, पेरीमीटर आपका जो आ रहा है बच्चों पेरीमीटर वो आपका क्या है x plus 3 plus 4 plus 4 plus 3 इट मींस 2x plus 14। ये आपका पेरीमीटर आ गया। अब आपको सेमी पेरीमीटर लिखना है। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर को हम लोग नॉर्मली s से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। दिस इज x plus 7। अब आपके लिए एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला, उसकी हेल्प से आप तुरंत x को कैलकुलेट कर लोगे। आपका होता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल या यूं बोले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल या रेडियस ऑफ इन सर्किल। रेडियस ऑफ इन सर्किल अगर आपका r है, रेडियस ऑफ इन सर्किल अगर आपका r है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेडियस ऑफ इन सर्किल में जो रिलेशन होता है और सेमी पेरीमीटर में दैट विल बी r इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर s। बस अब आपका सॉल्यूशन आ गया। आप देखो r की वैल्यू यहां पर आपको डालनी है, रेडियस जो गिवन है रेडियस इज 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इज आल्सो गिवन 21 बाय सेमी पेरीमीटर आप देख रहे हो बच्चों x plus 7। यहां से ये एक रिलेशन आ गया x में, आपको इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करते हुए आप देख रहे हो आपका आएगा 2x plus 14 इज इक्वल टू 2x plus 14 इज इक्वल टू 21। तो बच्चों यहां से आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7। ये 2x की वैल्यू आ गई। आप यहां ध्यान दो पेरीमीटर आपका कितना है 2x plus 14, तो बच्चों पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2x plus 14। 2x की वैल्यू आप निकाल चुके हो 7 plus 14 that will be 21। अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को किए तो आपको अगर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कौन सा r is equal to area of triangle, r is equal to area of triangle divided by सेमी पेरीमीटर, तो इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। और अब आपका पेरीमीटर आ गया 21, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट।